Hello everyone. Today we will discuss about prokaryotic cell. तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। बेसिकली अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद बात करें तो 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। इन पांचों में से मोनेरा ही एक सेल है जो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जितना सेल है, जितना किंगडम है, सब कौन होते हैं? यूकैरियोटिक से बने होते हैं। क्लियर? तो बेसिकली जब हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। और मोनेरा में कौन कौन जाते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो बेसिकली घुमा फिरा के हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोट बोलने से हमको क्या समझ आता है? हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली आज का क्लास में हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताएं तो बैक्टीरिया में 3 कवरिंग होता है। कितना कवरिंग होता है? 3। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट हो सकता है और रिजिड हो सकता है। अगर सॉफ्ट हुआ तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे स्लाइम लेयर, और रिजिड हुआ तो इसको हम कैप्सूल बोलेंगे। क्लियर? स्लाइम लेयर नॉर्मली इन्फेक्शन में हेल्प करता है। कैप्सूल क्या करता है ना, ये बैक्टीरिया को होस्ट का इम्यूनो सिस्टम से छुपने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? होस्ट का इम्यूनो सिस्टम से छुपने में हेल्प करेगा कैप्सूल। देन इसका नीचे जो सेल वॉल होता है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से, जो कि एक हेट्रोपॉलीमर है। क्या है? हेट्रोपॉलीमर। और उसका मोनोमर कौन कौन है? नाग एंड नाम। सेल वॉल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से। ये एक हेट्रोपॉलीमर है जिसका मोनोमर कौन है? नाग और नाग। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। क्लियर? और नाम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर? देन नेक्स्ट लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, बैक्टीरिया का 3 कवरिंग होता है बाहर से अंदर की ओर। क्या क्या? पहले आया ग्लाइकोकैलिक्स, देन क्या आया? सेल वॉल, देन क्या आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
एक फोल्डिंग है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है मेनली। इसको हम मेसोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोजोम्स। फंक्शन क्या क्या होता है मेसोजोम का? एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन, एक होता है सिक्रेशन। क्या क्या होगा? रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रेशन। वैसे ही और एक फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग होने से क्या होता है कि सेल का सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे एक्युमुलेट हो पाए। क्लियर? वैसे और एक फोल्डिंग होता है जिसको हम क्रोमाटोफोर बोलते हैं। और इसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स, जो किसमें हेल्प करेंगे? फोटोसिंथेसिस में। क्रोमाटोफोर किसमें हेल्प करेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अभी जिंदा तो है, मतलब उसका खुद का डीएनए है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए नॉर्मली कैसे होता है? सर्कुलर होता है और फोल्ड होके एक ही जगह पड़ा हुआ मिलेगा। फोल्ड होके एक ही जगह पड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा डीएनए को हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं और न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एक्चुअली जिस एरिया में वो मिलेगा उस एरिया को ही न्यूक्लियोइड बोलते हैं और पल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और ये आरएनए का ऊपर क्या होता है कि बहुत सारा राइबोसोम अटैच हुए होते हैं। कितना है राइबोसोम? 70s राइबोसोम। क्लियर? ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हम लिखे हैं ये आरएनए है, और आरएनए का ऊपर बहुत सारा राइबोसोम जो है वो अटैच है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। पॉली राइबोसोम, और इन शॉर्ट पॉलीजोम। देखो बेटा, ये सेम एमआरएनए को रीड कर रहे हैं सारे राइबोसोम, जो बार बार सेम प्रोटीन बनाते जाएंगे। मतलब पॉलीराइबोसोम सेम पॉलीपेप्टाइड को बार बार बनाते हैं। क्लियर? देन इनका पास जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर उधर ऐसे पड़ा मिलता है साइटोप्लाज्म में। इनका जो वेस्ट मटेरियल है इधर उधर पड़ा हुआ होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। 3 टाइप का होता है ये इंक्लूजन बॉडीज जो है, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, एक होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, एक होता है सियानो फाइसियन ग्रैन्यूल, और एक होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। क्लियर? तो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड आर कंटिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड आर कंटिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म एंड आर वेस्ट मटेरियल्स। कितना टाइप का होते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल, सियानोफाइसियम ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। क्लियर? मेसोजोम वेसिकल में वेसिकल का फॉर्म में मिल सकता है, ट्यूबल्स का फॉर्म में भी मिल सकता है, लामिला का फॉर्म में भी मिल सकता है। काम क्या है? रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिक्रेशन। वैसे क्रोमाटोफोर क्या किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। और पॉलीराइबोसोम का काम तुमको बता दिए। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर?
अभी उनका बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे कि हेयर लाइक आउटग्रोथ क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अभी क्या डिस्कस करेंगे, आउटग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या पढ़ेंगे। आउटग्रोथ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली बेटा प्रोकैरियोट में 4 टाइप का हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और आउटग्रोथ मिलता है। क्या क्या होता है, एक है सिलिया, एक है फ्लैजेला, एक है पिली और एक है फिम्बरी। कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का, सिलिया, फ्लैजेला, पिली और फिम्बरी। सिलिया और फ्लैजेला जो है ये किसमें हेल्प करते हैं दोनों, ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का फंक्शन होता है, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन। क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर। पिली और फिम्बरी ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं, आधेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, आधेशन और अटैचमेंट। क्लियर। पिली और फिम्बरी किसमें हेल्प करते हैं, आधेशन और अटैचमेंट में। देन अगर हम इन लोग का कंपोजिशन बताए, क्या बताए, कंपोजिशन। देखो बेटा प्रोकैरियोट में सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला दोनों ही फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनते हैं। कौन सा प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। जबकि पीली जो है पिलीन प्रोटीन से बोलते हैं और फिम्बरी जो है फिम्ब्रिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। क्लियर। सिलिया और फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, पीली पिलीन प्रोटीन और फिम्बरी फिम्बरी प्रोटीन, मतलब सारों के सारे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। क्लियर। देन अगर हम इन लोग का शेप के बारे में बात करें, शेप के बारे में थोड़ा बात करें, तो सिलिया जो होता है ये और लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, और लाइक, मतलब जो जैसे कोई बोट चला रहे हो उसका जो पेडल होता है ना, उसी का टाइप का होगा ये। फ्लैजेला जो होता है ये हेयर लाइक होता है। कैसे होता है, हेयर लाइक। पीली जो होता है ये ट्यूब लाइक होता है और फिम्बरी साइकिल स्पोक की तरफ दिखता है। इसको हम ब्रिस्टिल बोलते हैं, थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होगा, इसको हम ब्रिस्टिल बोलते हैं। तो सिलिया और लाइक है, फ्लैजेला हेयर लाइक है, पीली ट्यूब लाइक है और फिम्बरी जो है ब्रिस्टिल लाइक है। बेसिकली अगर हम सिलिया और फ्लैजेला में नंबर और साइज कंसिडर करेंगे, किसमें, सिलिया और फ्लैजेला में, तो सिलिया का नंबर थोड़ा ज्यादा आएगा और साइज छोटा होगा, लेकिन फ्लैजेला का नंबर जो है वो कम होगा और साइज जो है थोड़ा ज्यादा होगा। समझ में आया। सिलिया और फ्लैजेला में अगर हम साइज और नंबर को कंपेयर करेंगे तो सिलिया का नंबर ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, फ्लैजेला का नंबर कम होगा लेकिन साइज थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर। बाकी रहा पीली। पीली के बारे में थोड़ा बात करें
तो मान लो बेटा ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है। हाँ, बैक्टीरिया सेल में एक चीज हम बोलना भूल गए थे। बैक्टीरिया सेल जो होता है ना, इसका जीनोमिक डीएनए को छोड़ के और एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इसका कैरेक्टर हम तुमको बताएंगे अभी। क्लियर? तो बेटा बैक्टीरिया को बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जिन बैक्टीरिया का पास प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ऐसा बैक्टीरिया को हम एप्लस बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिन बैक्टीरिया का पास प्लाज्मिड नहीं होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, उनको हम एफ माइनस बोलते हैं। अगर हम प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा बात करें, तो प्लाज्मिड का कैरेक्टर याद रखना जरूरी है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद का कॉपी खुद बना सकता है, एंड नॉन एसेंशियल डीएनए होता है। हाँ, इसका मेन काम क्या होता है? तुम्हारा बुक ने लिखा है इट प्रोवाइड्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक फीचर टू बैक्टीरिया। क्या लिखा है? सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक फीचर टू बैक्टीरिया। बेसिकली इसका मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अभी हम जहां पे पढ़ रहे थे, जिन बैक्टीरिया का पास प्लाज्मिड है उनको एफ प्लस बोलते हैं। तो उनका प्लाज्मिड बहुत सारा कॉपी अपना बना सकता है। लेकिन जिनका पास नहीं होता है उनको हम एफ माइनस बोलते हैं। नॉर्मली क्या दिखा गया है कि एफ प्लस बैक्टीरिया एफ माइनस बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसी का थ्रो में एफ माइनस बैक्टीरिया का पास प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है। ये दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे, तो अभी ये भी एफ प्लस बन जाएगा। ये दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे, लेकिन रियल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा है। ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर का एक टेक्निक होता है। इसको बायोलॉजी में हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये किसका मॉडिफिकेशन है? इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पिली। क्लियर? चले आगे। तो अभी हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन।
बेसिकली बैक्टीरिया को अपना शेप के हिसाब से 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले आ गया कॉकस, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं। क्लियर? अगर ये स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन में अरेंज हुए, इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया ग्रेप्स लाइक अरेंज हुए, इनको हम क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। देन अगर ये बैक्टीरिया कॉमा शेप हुए, इनको हम विब्रियो बोलेंगे। अगर ये बैक्टीरिया रोड शेप हुए, इनको हम बेसिलस बोलेंगे। और अगर ये स्पाइरल हुए, इनको हम स्पिरिलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिरिलियम। क्लियर? ये इनका शेप का हिसाब से क्लासिफिकेशन है। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये मोस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मोस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। क्लियर? ये क्या खत्म हो गया बैक्टीरिया का? ये बैक्टीरिया का शेप खत्म हो गया। अभी हम ग्राम स्टेनिंग में जाएंगे। किसमें जाएंगे? ग्राम स्टेनिंग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्रिस्टियन ग्राहम था। क्या था? क्रिस्टियन ग्राहम। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राहम। ये बैक्टीरिया को क्लासिफाई किए थे, कलरिंग एजेंट को ये कैसे रिएक्ट करते हैं उसी बेसिस पे। तो बेसिकली बैक्टीरिया दोनों टाइप में डिवाइड हुए थे। एक था ग्राम्स पॉजिटिव बैक्टीरिया और था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? उनका जो रिएजेंट था, मेजर रिएजेंट था क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन, जिसका कलर वायलेट और पर्पल था। उसका बाद वॉशिंग के लिए ये पोलर सब्सटेंस लिए थे। मान लो आप अल्कोहल ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो और एसीट्रोन भी ले सकते हो। हाँ, अल्कोहल ले सकते हो या एसीट्रोन ले सकते हो, जो कि कलरलेस था। क्या था? कलरलेस था। और मोडान के लिए क्या लिए थे? साफ्रानिन। साफ्रानिन, इसका कलर क्या था? पिंक। क्या बोले हम? बेसिकली तीनों केमिकल यूज हुआ था। मेजर रिएजेंट था क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन, जो वायलेट और पर्पल कलर का है। देन पोलर सब्सटेंस लिए थे अल्कोहल या एसीट्रॉन, जो कलरलेस था वॉशिंग के लिए। और देन साफ्रानिन लिए थे कॉन्फर्मेशन के लिए, जिनका कलर क्या था? पिंक था। क्लियर? प्रोसीड्योर में चलते हैं। बेसिकली अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें, ये आया ग्लाइकोकैलिक्स। देन सेल वॉल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये पूरा इनका सेल वॉल है, जो म्यूरिन से बना हुआ होता है। क्लियर? और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या रहा? ग्लाइकोकैलिक्स। ये रहा सेल वॉल
और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। देन सेल वॉल जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं और किससे बना हुआ होता है? स्यूडोम्यूरिन से। और ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ये पूरा हो गया सेल वॉल, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अभी हम दोनों में पहले रिएजेंट डाले, दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग कल्चर प्लेट में ग्रो करें और दोनों में पहले रिएजेंट अप्लाई किए, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन। क्या देखा गया? ये जो बैक्टीरिया है इसका सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल है और जो मेम्ब्रेन है, इसका जो बीच वाला एरिया है ये क्या हो गया? वायलेट कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया? वायलेट कलर। और इसका भी ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो गया? वायलेट कलर में। क्लियर? तो दोनों में वायलेट कलर दिखाई दिया। कहाँ पे? जहाँ पे सेल वॉल खत्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू होता है, दोनों का बीच वाला एरिया। देन जब हम उनको वॉश किए, जब हम लोग ये बैक्टीरिया को वॉश किए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर वही वायलेट मेंटेन रहा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस। अभी जब हम उसको साफ्रानिन से ट्रीट करवाए, ग्राम पॉजिटिव का कलर में कुछ चेंजेस नहीं आया, वो वायलेट ही रहा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर का हो गया। इसका मतलब जो मेजर रिएजेंट था क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन, उसको होल्ड करके कौन रखा? ग्राम पॉजिटिव। ये बैक्टीरिया जो है उसको होल्ड करके रखा, इसीलिए उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये होल्ड कर नहीं पाया, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर डेंजरियस कौन होते हैं? ग्राम नेगेटिव। These are more dangerous because most of the disease जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही वो करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन में अगर कभी पूछ लिया कि कौन सा लेयर इन्वॉल्व हो रहा है ग्राम स्टेनिंग में, तो सेल वॉल इन्वॉल्व हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ भी काम नहीं है। तो कौन सा लेयर इन्वॉल्व होते हैं? लेयर इन्वॉल्व इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर? ये था ग्राम स्टेनिंग। क्लियर? तो बेसिकली आज का क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्राइब किए, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़े, देन प्लाज्मिड क्या होता है पढ़े, देन क्या पढ़े हम लोग? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फिर क्या पढ़े? ग्राम स्टेनिंग क्या है पढ़े, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़े। तो आज का क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? यूकैरियोटिक्स।